जब भी कोई इंसान पहली बार हवाई जहाज में बैठता है और खिड़की से नीचे जमीन को छोटा होते देखता है, तो दिल में एक अजीब सा डर और हैरानी दोनों साथ आते हैं। आखिर इतना भारी प्लेन हवा में बिना किसी सहारे उड़ कैसे रहा है? नीचे ना जमीन को छू रहा है, ना किसी रस्सी से बंधा है, फिर भी सैकड़ों टन वजन के बावजूद वो आसमान में टिका हुआ है। सच ये है कि प्लेन हवा में टिकता नहीं, बल्कि हवा और रफ्तार के साथ लगातार संतुलन बनाकर चलता है। इस पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार है प्लेन का पंख, जिसे विंग कहा जाता है। ये पंख दिखने में सीधा लगता है, लेकिन असल में इसका डिजाइन बहुत चालाक होता है। ऊपर से हल्का उभरा हुआ और नीचे से अपेक्षाकृत सपाट। जैसे ही प्लेन तेजी से आगे बढ़ता है, हवा इन पंखों के ऊपर और नीचे से बहती है। ऊपर की उभरी सतह पर बहने वाली हवा को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उसकी गति बढ़ जाती है और दबाव कम हो जाता है, जबकि नीचे की हवा थोड़ी धीमी रहती है और उसका दबाव ज्यादा होता है। यही दबाव का फर्क पंख को ऊपर की ओर धकेलता है, जिसे हम लिफ्ट कहते हैं। लेकिन यहां एक बड़ी गलतफहमी होती है। सिर्फ पंख का आकार ही प्लेन को नहीं उड़ाता। अगर ऐसा होता तो प्लेन खड़ा खड़ा ही उड़ जाता। असली ताकत आती है रफ्तार से। जब पायलट रनवे पर इंजन को पूरी शक्ति देता है, तो जेट इंजन प्लेन को जोर से आगे धकेलता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, हवा का असर पंखों पर भी बढ़ता जाता है। पंख हवा को नीचे की ओर मोड़ते हैं, और न्यूटन के नियम के अनुसार जब प्लेन हवा को नीचे धकेलता है, तो हवा बराबर ताकत से प्लेन को ऊपर धकेलती है। यानी प्लेन हवा पर बैठा नहीं है, बल्कि हवा को नीचे फेंककर खुद ऊपर उठता है। टेक ऑफ के समय एक खास स्पीड पूरी होते ही पायलट नोज ऊपर उठाता है और उसी पल प्लेन जमीन छोड़ देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार ऊपर पहुंचने के बाद प्लेन आराम से तैरता रहता है, लेकिन हकीकत यह है कि प्लेन हर सेकंड फिजिक्स के नियमों से जूझ रहा होता है। इंजन लगातार थ्रस्ट देता रहता है ताकि स्पीड बनी रहे, क्योंकि अगर स्पीड कम हुई तो लिफ्ट भी कम हो जाएगी और प्लेन नीचे आने लगेगा। इसी कारण पायलट हर समय स्पीड, ऑल्टीट्यूड और एंगल पर नजर रखते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि हवा खुद प्लेन की दुश्मन भी बन सकती है और दोस्त भी। सही दिशा में बहती हवा प्लेन को ज्यादा लिफ्ट देती है, जबकि गलत दिशा में हवा टर्ब्यूलेंस पैदा कर सकती है। इसी वजह से टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान प्लेन हमेशा हवा के रुख के खिलाफ उड़ान भरता है, ताकि कम दूरी में ज्यादा लिफ्ट मिल सके। कई लोग पूछते हैं, अगर हवा बिल्कुल न चले तो क्या प्लेन उड़ सकता है? जवाब है हाँ, क्योंकि असल में प्लेन अपनी तेज रफ्तार से खुद हवा बनाता है। यानी हवा स्थिर हो या ना हो, प्लेन की गति ही हवा को काम में लाती है। यही वजह है कि एक भारी लोहे की मशीन जो जमीन पर पहियों के बिना खड़ी भी नहीं रह सकती, आसमान में पहुंचते ही पक्षी जैसी आजादी पा लेती है। ये उड़ान किसी चमत्कार का नतीजा नहीं, बल्कि इंसान की समझ, गणित, इंजीनियरिंग और प्रकृति के नियमों के बीच बने गहरे तालमेल का परिणाम है। जब आप अगली बार फ्लाइट की खिड़की से बादलों के ऊपर झांकें, तो डरने के बजाय ये याद रखिए कि आप किसी जादू में नहीं, बल्कि साइंस और इंसानी दिमाग की सबसे खूबसूरत जीत में सफर कर रहे हैं।